हेलो स्टूडेंट, सुस्वागतम। आज हम लोग बात करने वाले हैं परिमार्जन। परिमार्जन जो है कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में एक पॉइंट है जो कि देखेंगे। पॉइंट नंबर देखेंगे आपका 14 है। पॉइंट नंबर क्या है? 14। जो सिलेबस में है 14 नंबर का परिमार्जन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि मात्राशीति अध्याय के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे परिमार्जन हम लोग का किसके अंतर्गत है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं ये स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत कर रहे हैं। स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत अर्थात स्वस्थ रहने के लिए जो जो भी चीज़ें बताई जा रही है स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं परिमार्जन को सामान्यतः कहते क्या है। परिमार्जन का जो सामान्य मीनिंग अगर कोरिलेट करें मॉडर्न से, जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग, ठीक है, स्पॉन्जिंग कहते हैं। जैसे स्पॉन्जिंग हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटलों में जब किसी को या घर पे कभी कभी हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर आता है रात बिरात, तो उसमें क्या करते हैं कि वस्त्र से उसके शरीर पे पट्टी रख देते हैं या फिर माथे या शरीर को उसको कहीं ना कहीं ठंडे पानी से साफ़ कर देते हैं। तो क्या होता है, वाट जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज होता है, डाउन हो जाता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग स्पॉन्जिंग कहते हैं। बट परिमार्जन डिफाइन कैसे करेंगे तो देखा जाए हम लोग इसको परिभाषित करेंगे कि जल से भीगे हुए वस्त्र से, जल से भीगे हुए वस्त्र से शरीर की शुद्धि। शुद्धि मतलब साफ करना, है ना, पोंछना, जिसको हम लोग कहते हैं पोंछना। शरीर को साफ करना, पोंछना क्या कहलाता है? परिमार्जन कहलाता है। तो सामान्यतः हमने देखा परिमार्जन किसे कहते हैं कि जल से भीगे वस्त्र, जो वस्त्र होना चाहिए ये सूती वस्त्र होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, है ना। उसमें क्या है, जल से भीगे वस्त्र शरीर की शुद्धि करना या साफ करना या पोंछना परिमार्जन कहलाता है। तो ये सामान्य मीनिंग होगी परिमार्जन की। अब बात करते हैं कि परिमार्जन कहाँ पर करते हैं। भाई कहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि शरीर को साफ करना या पोंछना या शुद्धि करना? तो जहाँ पर कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर स्नान वर्जन हो, जहाँ पर स्नान वर्जित हो, मतलब कुछ ऐसी व्याधियाँ होती है जहाँ पर स्नान मना है। वर्जित मतलब मना है। जहाँ पर स्नान मना है, स्नान करने को कुछ व्याधियाँ होती है, उस कंडीशन में पेशेंट को या रोगी को या व्यक्ति को परिमार्जन मतलब सूती वस्त्रों से भीगे हुए, जल से भीगे हुए सूती वस्त्रों से या वस्त्र से शरीर की शुद्धि या साफ कर देते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग के परिजन कोई भी हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, शरीर की वही शुद्धि तो की जाती है, तो दिन भर में एक बार कर देते हैं तो उनको थोड़ी सी शरीर में शुद्धि आती है, ये सब चीज़ें आ जाती है। अब बात करते हैं आचार्य चरक ने परिमार्जन के क्या गुण बताए हैं। तो हम लोग देखेंगे परिमार्जन के गुण, देखेंगे परिमार्जन के गुण। तो उन्होंने एक सुंदर सा श्लोक दिया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे एक श्लोक है कि दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडु मलम अरोचकम स्वेद विभत्सता हंति परिमार्जनम। तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है? हंति परिमार्जनम को एक साथ लेंगे। हंति का मतलब क्या होता है? नाश। हंति का मतलब क्या होता है? नाश करता है। क्या? परिमार्जन के द्वारा क्या नाश होता है? परिमार्जन, परिमार्जन अर्थात कि जल से भीगे हुए वस्त्र से जब शरीर को पोंछते हैं, शुद्धि करते हैं, तो उसके द्वारा क्या नाश होता है? शरीर का क्या नाश होता है? तो देखेंगे शरीर से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध, शरीर में होने वाली गुरुता अर्थात भारीपन, तंद्रा अर्थात तंद्रा का मतलब निद्रा से ऐसा लगेगा हमेशा व्यक्ति निद्रा की अवस्था में है, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अब सोने ही वाला, सोने से पहले, निद्रा के पहले की अवस्था को तंद्रा कहते हैं। और शरीर में होने वाला कंडू, कंडू का मतलब होता है खुजली, और मल मतलब मल का मतलब शरीर में उत्पन्न वाला जो मल होता है उसका नाश होता है। और अरोचक, जो अरुचि होती है, खाने में अरुचि होती है, उसका नाश हो जाता है। साथ ही साथ स्वेद विभत्सता अर्थात जो बदबूदार पसीना निकलता है उसका नाश हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई रोगी या कोई व्यक्ति कई दिनों तक स्नान नहीं करता है तो उसके शरीर में क्या क्या चीज़ आती है? शरीर में दुर्गंधता आ जाती है, उसके शरीर में भारीपन आ जाता है। स्नान नहीं करेगा तो क्या होगा? आप एक दो दिन स्नान न करिए, देखिए क्या होगा कि
कि शरीर में भारीपन आ जाएगा, तंद्रा रहेगा, ऐसा लगेगा कि हमेशा बिस्तर पे पड़े रहें, नींद की अवस्था होती है। कंडू अर्थात खुजली शरीर में होने लगेगी, शरीर में मल उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर मलिन हो जाएगा, भोजन में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही साथ जो पसीना होगा दुर्गंधित पसीना रहता है। तो ये सब का नाश होता है, इन सब का नाश होता है किसके थ्रू? परिमार्जन से, अर्थात जल से भीगे वस्त्र से साफ करने से ये सब का नाश होता है। तो इस तरह से चरक ने बातें अपनी कही है परिमार्जन के बारे में। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।